नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ब्रह्मचारी की दिनचर्या कैसा होना चाहिए। जो मित्र जो भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का निभा रहे हैं, उन कब सोएं कब जगें, कौन सा योग करें कौन सा योग ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं और उनका मानसिक स्थिति कैसा रहे, इस पर हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए बंधु वीडियो को शुरू करें। तो देखिए मित्र, हम शुरुआत करते हैं जगने से लेकर के सुबह से, क्योंकि सुबह से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। तो हम सुबह से शुरुआत करते हैं जगने से। तो देखिए मित्र, आप कब जगेंगे? आप 4 बजे जगेंगे, 3 बजे जगेंगे, या फिर 4-5 बजे जगेंगे, 6 बजे जगेंगे या 7 बजे जगेंगे? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप काम क्या करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करके कंपनी से काम करके आते हैं घर पर, 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, आपको 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, तो फिर आप देख लीजिए कि आपका 7 घंटे का नींद पूरा होना चाहिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना जरूरत नहीं है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप जग रहे हैं, सो रहे हैं 1 बजे, कठिन परिश्रम करके आ रहे हैं, सो रहे हैं 12 बजे 1 बजे, और आप जग रहे हैं 3 बजे या 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, तो ये आपके जीवन का नाश हो जाएगा। समझ लीजिए ठीक ठीक से। अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। और जो 3 स्तंभ बतलाए गए हैं ना जीवन में, कि भोजन, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तो इसमें से एक देखिए, निद्रा भी एक अपना खंभा है, जो 3 खंभे पर शरीर टिका हुआ, उसमें से एक खंभा है निद्रा। तो निद्रा से खिलवाड़ मत करिए, अपनी निद्रा से इसको बचा कर रखिए, इसको भी मतलब रक्षा करिए, इसका भी। जिस तरह से आप ब्रह्मचर्य का रक्षा करने में लगे हैं, अपना भोजन को देखते हैं, उसी तरह से नींद को भी पूरा करिए। तो 7 घंटे का आपका नींद पूरा होना चाहिए। आप देख लीजिए कि आप क्या करते हैं। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, 8 बजे सो जाते हैं, तो फिर आप 7 घंटा पूरा करके आप 4 बजे 5 बजे जग सकते हैं। ये आपके लिए 3:30 बजे भी जग सकते हैं, 3 बजे भी जग सकते हैं। तो ये आपके लिए तो सूटेबल है। पर जो लोग भाई जो कंपनी में काम करते हैं, या फिर हल चलाते हैं, या फिर फावड़ा चलाते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, बोझा ढोते हैं, इनको तो 7 घंटा 8 घंटा नींद चाहिए ही चाहिए। ये 7 घंटे से 8 घंटे भी सो ले तो इनको नुकसानदायक नहीं। पर जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग परिश्रम नहीं करते, जो ऑफिस के काम करते हैं, जो बहुत आराम का जीवन जी रहे हैं, वो लोग 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे उठ जाएं और पहले थोड़ा जल्दी सो जाएं। उनको तो आराम का काम है तो जल्दी भी सो सकते हैं। पर जिनका जीवन ऐसा फंसा हुआ है कि वो अपने जीविका चलाने के लिए काम धंधा करेंगे ही करेंगे, और करेंगे तो उनको जो है कंपनी में काम करना होता है, फिर 9 बजे आते हैं या 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, तो लेट तो होना ही है ना। तो अगर इस तरह का जीवन है तो आप देख लीजिए, आपका 7 घंटे का नींद पूरा होना चाहिए। बाकी सब बकवास साइड में रखिए, आपका 7 घंटे का नींद पूरा होना चाहिए। तो ये रहा आपका सोने और जगने का नियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन सा योग करें। ब्रह्मचर्य में है, कौन सा योग करें? तो बंधु, ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपका शरीर कौन सा है, कफज है, वातज है या पित्तज है ना। अगर आपका शरीर कफज है तो आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। अगर पित्तज है तो फिर आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। अगर वातज है तो आप छोटे छोटे आसनों का ही अभ्यास करें। ये बहुत जांच का विषय होता है बंधु, अपने साथ खिलवाड़ ना करें। मैं कहता हूँ किसी योगाचार्य से मिल करके आप इसको विस्तार से समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप योगासन का चयन करें। मोटे हैं तो आप कठिन परिश्रम भी कर सकते हैं, कठिन योगासन और प्राणायाम भी कर सकते हैं। पित्तज है तो आप वैसा अभ्यास ना करें जिससे आपके शरीर में पित्त की वृद्धि होता हो, जैसे कपालभाति का अभ्यास ना करें, भस्त्रिका का अभ्यास ना करें, ठीक है। आप सादा ही जिसमें मतलब पित्त का समन हो सके ऐसा योगासन प्राणायाम ध्यान करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या खाएं और क्या ना खाएं, ठीक है। क्या खाएं और क्या ना खाएं, इस पर हम बात करें। तो बंधु, इस पर मैं कहना चाहूँगा कि आप सादा भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी ही खाएं, ठीक है। अब एक और विषय आता है कि लहसुन प्याज खाएं या ना खाएं। ये बहुत मतलब कन्फ्यूजन का विषय है ब्रह्मचारी को लेकर के। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा बंधु कि लहसुन प्याज कोई जहर नहीं है, औषधि है, और संत महात्माओं ने इसको भोजन में जोड़ा है। तो आप सम मात्रा में लहसुन प्याज का सेवन जरूर करें। इसमें भी देख लें कि अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो आप लहसुन प्याज का सेवन कम से कम करें या फिर ना करें कुछ दिन तक। अगर कफ वाला शरीर है, मोटा शरीर है, आपको कफ से संबंधित समस्या आ रहती है, तो लहसुन प्याज तो आप जरूर खाएं, आपके लिए एकदम बिल्कुल ज़रूरी है लहसुन प्याज। नहीं खाएंगे तो समस्या हो जाएगी। अगर वात वाले भी हैं, शरीर बिल्कुल सूख गया है, पतला हो गया, तो भी आपको लहसुन प्याज खाना ही है, क्योंकि आपके लिए ये अमृत के समान काम करेंगे। तो सम मात्रा में, अति सर्वत्र वर्ज्यते, किसी भी चीज़ में अति ना करें बंधु, एकदम संतुलन में रहे, सम में है तो सब कुछ अच्छा है। अति करेंगे तो नुकसान हो जाता है, नुकसानदायक है ये। तो आप इसको देख लें।
मैं तो कहूँगा कि आप सामान्य रूप से दाल चावल रोटी सब्जी सब खाएं, और सामान्य रूप से जो घर में जो लहसुन प्याज डाला जाता है ना, सब मात्रा में जो मसाला डाल के बनाया जाता है, धनिया वगैरह डाल करके बनाया जाता है, जीरा वगैरह डाल के बनाया जाता है, वो आप सामान्य रूप से मिर्च मसाला ले सकते हैं। बस अति जैसे कि चिकन मटन में डाला जाता है या बहुत मतलब स्पाइसी जो भोजन बनाया जाता है, उससे आप परहेज रखें। वो आपके लिए ठीक नहीं, और वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है, जो ब्रह्मचर्य में नहीं है उनके लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से भोजन का ध्यान रखें। अब अपना मानसिक स्थिति कैसा रखें, इस पर हम बात करते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, ये सब विषय से बड़ा है, थोड़ा समझ लीजिएगा। मैं आखिरी में लिया हूँ इसको, लेकिन ये जगने सोने खाने पीने सबसे बढ़कर ये विषय है। तो अगर हम इस विषय पर बात करें कि मानसिक स्थिति कैसा होना चाहिए, मतलब अपना सोच कैसा होना चाहिए, तो बंधु सोच ये होना चाहिए कि आपके मन में काम का विचार ना चले। प्रयास रहे आपका कि आपके मन में शख्स का चिंतन ना चले। ठीक है, क्रोध ना आवे, क्रोध से बचें, शख्स के चिंतन से बचें। क्रोध वाली कोई बात अगर आती है तो उसको काट दें सकारात्मक विचार से, पॉजिटिव विचार से उस क्रोध को काटें। समझे कि पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का ही स्वरूप है, सभी अपने भाई बंधु ही हैं। ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का ही स्वरूप है, तो हम किससे झगड़ा करें, किससे लड़ें, इस तरह की सोच रखें। हर किसी से ऐसा झगड़ा वाली विचार ना चलाएं, और हमेशा से झगड़े वाले विचार से बचें। चिंता ना करें। चिंता किस बात का, जब ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का ही स्वरूप है, तो किस बात का चिंता, किस बात का दुख, किस बात का डर, किस बात का भय। तो इस तरह के डर भय चिंता आदि से बचें। बिल्कुल नकारात्मकता अपने अंदर ना रखें। क्रोध भय चिंता दुख इस तरह की जो है कि बातें अपने जीवन में ना लाएं। इस सब चीज़ों से बचें। बंधु अगर देखिए आप ब्रह्मचर्य में है तो थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ब्रह्मचर्य को थोड़ा समझ लीजिए कि यह एक ऊर्जा है। ब्रह्मचर्य एक ऊर्जा है जो आप जिस विचार के हैं उस विचार को ये बढ़ा देगा। अगर आप क्रोधी स्वभाव के हैं तो ये क्रोध को बढ़ाएगा। ठीक ठीक समझ लीजिएगा। अगर आप क्रोधी स्वभाव के हैं तो एक ऊर्जा है ना, इसको पता क्या है कि आप क्रोधी हैं या क्या है। रावण भी तो ब्रह्मचारी थे, पर वो किस तरह के थे, देख रहे हैं ना, अहंकारी थे। ब्रह्मचर्य से उनका अहंकार बढ़ा था। तो बंधु आप अगर आप दुखी स्वभाव के हैं तो ब्रह्मचर्य से आपका दुख बढ़ जाएगा। ठीक ठीक समझ लीजिएगा। इसलिए आपको पॉजिटिव ही बने रहना है। अपना दुख, अपना क्रोध, अपना चिंता, इसको आप पॉजिटिव विचारों से इसको समन करते रहें, इसको शांत करते रहें। नहीं तो ये जो आपका ब्रह्मचर्य का ऊर्जा है ये उन चीज़ों को बढ़ाएगा जो जिस स्वभाव के आप हैं, और आप परेशानी में आ जाएंगे। तो बंधु इस तरह से अपने सोचों को भी नियंत्रण में रखें, अपने मानसिक स्थिति को सही बनाए रखें। तो बंधु ये था ब्रह्मचारी की दिनचर्या। अगर कुछ प्रश्न आपके हों तो आप पूछ सकते हैं, मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। और मैंने अपने समझ में पूरे विस्तार से जानकारी दिया है इस पर। तो बंधु आज के लिए इतना ही। नमस्कार।